बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब का नाम है जी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर, और इमरान खान साहब इसकी शोखियाँ मार रहे हैं। अंदर से तो उनको बड़ी टेंशन है कि ओहो अब उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर आ गया है, पासपोर्ट भी कैंसिलेशन की तरफ जो है वो चला गया है। और लेकिन कौम को आके वो ये बता रहे हैं कि मेरी कौन सी जायदातें बाहर हैं, बच्चे ही तो बाहर हैं, जायदातें थोड़ी ना बाहर है, मैंने बाहर जाके क्या करना है। लेकिन भाई इमरान खान साहब का नाम है ECL पर। और इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से एक और चीज़ भी है कि उनके ऊपर जो बुरा वक्त आया हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी ये जो इधर उधर लोगों पर डाल रहे हैं ना, वो किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। बुरे वक्त की ज़िम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की खुद है, क्योंकि 9 मई को जो उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाया था ना कि देखना फ़ौजियों की तनसीबात के ऊपर अटैक करते हैं, फ़ौज तो बैकफुट पर है, क्योंकि अभी तक तो इन लोगों ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, अभी तक तो फ़ौजी मुझे छू तक नहीं सके। मैंने डर्टी हैरी का नाम ले लिया, मैंने आसिम मुनीर की आत्मा रोल दी है इमरान खान साहब ने। मैंने जो है वो फ़ौज का मोराल, फ़ौज का जो पूरा का पूरा जो रेपुटेशन है उसको टार्निश कर दिया, लेकिन मुझे तो एक गर्म हवा तक नहीं छू करके गुजरी। तो अभी तो मैं इनको बताऊंगा, मैं तो तनसीबात पर जब अटैक होगा मेरे कारकुनान करेंगे तो फिर तो इनका जो है हवा निकलेगी इनके गुब्बारे से, फिर तो ये फुस्की बॉम्ब बन जाएंगे। लेकिन वो उलट हो गया। अब वो इस हद तक उलट हो गया कि इमरान खान साहब को आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, कितने बंदे छोड़ के चले गए हैं, बड़े छोटे लीडर, यानी मतलब फेसेस मिला करके 100 सेंचुरी मुकम्मल। अब सिर्फ ये सेंचुरी मुकम्मल नहीं है भाई, जाहिर बात है इमरान खान साहब अपने पहले इंट्रोडक्शन ऐसे क्रिकेटर देते हैं ना, तो हम उनके साथ फिर क्रिकेट की ज़बान में बात करते हैं। सेंचुरी इमरान खान साहब की मुकम्मल हो चुकी है, और सेंचुरी जो है वो मुकम्मल होना सिर्फ एक मरहला है, क्योंकि देखा जाए तो 100 बंदे ही छोड़ के गए हैं। लेकिन इसी किस्म के पहले मरहले में 100 बंदे छोड़ करके 2018 में भी गए थे। 2018 में इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को छोड़ने वाले बंदे जो पहले राउंड में गए थे वो 100 थे। तब भी सेंचुरी मुकम्मल हुई थी, आज भी सेंचुरी मुकम्मल हुई थी। तो पहला मरहला बराबर, क्योंकि क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे मिलेगी कि इमरान खान को जेल जाना पड़ेगा, इमरान खान को एक्टिव सियासत से माइनस होना पड़ेगा, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, इमरान खान की पार्टी जो कि डेपुटेशन पर बनाई गई थी, लालच से, ढोंग से, धांधली से, ब्राइब करके, हैं लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को ऑर्डर्स दे करके। और 2018 में फ़ोन आते थे, महकमा ज़राअत से फ़ोन आते थे। अभी तो किसी को फ़ोन नहीं आ रहा। अभी तो क्या हो रहा है कि जिन जिन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, क्योंकि इमरान खान ने पूरा मौका दिया। 9 मई से पहले इमरान खान साहब आगे थे और फौज और रियासत उनसे पीछे चल रही थी। लेकिन होता है ना कि रियासत इस ताक में थी, फौज इस ताक में थी कि एक गलती और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और वो गलती हुई। इमरान खान ने जिसको अपना टहका बिठाने के लिए स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना चाहा, वो उनका टहका बिठाने के बजाय उनकी जो कश्ती है उसको डबो गई। तो 100 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक छोड़ के जा चुके हैं, और ये सिलसिला जारी रहने वाला है। तो पहला मरहला लेवल हो गया, नवाज शरीफ के भी 100 बंदे छोड़ करके गए थे, ठीक है, कुछ PTI में गए, कुछ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। सियासत उनमें से किसी ने भी नहीं छोड़ी थी, जो नून लीग को छोड़ के गए थे। इन लोगों ने तो खैर सियासत छोड़ी है। अब जो दूसरा मरहला है वो क्या इमरान खान साहब के लिए मजीद बुरी खबर होगी? वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जो बुरी खबर है उसका मतलब है वो नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी ने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि असेंबली के फ्लोर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब अपने वजन से नीचे गिरेंगे, और वो अपने वजन से नीचे गिर गए। उनकी पार्टी उनके इस मनहूस कारनामों का बोझ नहीं उठा सकी, बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जेल भी जाना है, और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी होनी है, और इमरान खान साहब को फौज के हवाले भी किया जाएगा। ये जो फौजी कोर्ट्स हैं ना, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये इसी चक्कर में बनाए गए हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। तो एक कदम आगे जाएगा। इस बीच में नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर यह आई, और इमरान खान साहब के लिए मजीद बुरी खबर यह आई कि जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने सरप्राइज दिया सुप्रीम कोर्ट को,
اور सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब, उनको फुल टाइम सपोर्ट है इमरान खान और पीटीआई की। सदर आरिफ अलवी पीटीआई के हैं, लेकिन उन्होंने अपने कप्तान को कमजोर होता हुआ देख करके सदर आरिफ अलवी ने डील कर ली, मिल गए हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है वो एक कानून लेकर के आई। ये वो कानून है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023, ये 5 मई को एमएनए हैं पीएमएलएन की शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, एडवाइजर भी हैं ऑन द यूथ प्रोग्राम डेफिनेटली, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। और ये जो जुमा अभी गुजरा है, इस जुमे के ऊपर सदर ने इसको ओके डोके करके सबको सरप्राइज दे दिया। और सरप्राइज इसलिए दिया क्योंकि किसी को इस बारे में इतना पता नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी की नज़र इस पर नहीं गई थी, ना मीडिया की ना बाकी सियासतदानों की। जब ये कानून बन गया तो ये जुमे से इम्प्लीमेंट यानी नाफिजुल अमल हो गया, वो जुमा जो अभी गुजरा है, और इसका टाइम है 60 दिन। 60 दिनों के अंदर जो रिव्यू है, जो अज खुद नोटिस लिए हुए हैं और उसके नतीजे के अंदर जो सजाएं हुई हैं लोगों को, क्योंकि सू मोटो के ऊपर पहले रिव्यू नहीं हो सकता था, तो जो रिव्यू है वो लिया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने बताई, और जब सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल ने जब ये बातें की तो तभी पूरे मीडिया को पता चला। अच्छा, अब जैसे ये बात आई तो बहुत आपने गौर से सुनना, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा टेक्निकल है। बातें होना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ के लिए, जहांगीर खान तरीन के लिए अच्छी खबर कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। रुको जरा, ठहरो जरा, मैं आपको सारा कुछ समझाती हूँ। इसका नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ एंड जहांगीर खान तरीन साहब, इन दोनों की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली अपने सोर्स का बताऊं कि मैंने जिस अपनी सोर्स से चेक किया कि ये जो पढ़ी लिखी बात है, इस कानून से क्या नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को इस रिव्यू वाले कानून से फ़ायदा होने वाला है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसका जवाब था कि मियां नवाज शरीफ रिव्यू ऑन पनामा इज़ एग्जॉस्टेड एंड सो इज़ जहांगीर खान तरीन्स डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि इसका इन दोनों हजरात को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर बात ये दोनों बंदे थोड़ी ना हैं, और भी तो पाकिस्तान के अवाम है, उनके लिए भी तो कुछ काम करना, और भी बहुत से केसेस हैं जो आज खुद नोटिस के हवाले से जो हुए हैं और उनके ऊपर अपील का जो है कोई राइट नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ। ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे परसेप्शन बनती है, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्होंने आ करके बाकायदा तौर पर बताया कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये जो कानून लेकर के आए हैं और सदर को भी मिला लिया आरिफ अलवी को साथ, ये तो बेसिकली नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के लिए है, तो ये उनके लिए नहीं है। इससे नून लीग के लोग तो मायूस होंगे, ये खबर नून लीग के वोटर सपोर्टर के लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन इससे एक और चीज़ भी पता चलती है जो कि एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि शायद आपको इस वक्त मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। आपको मैंने सच बताना है, आपके मतलब की बात नहीं बतानी, मतलब आपकी ऐसी बात नहीं बतानी जो कि आप सुनना चाहते हो और जिससे आपका मूड अच्छा होगा। मैंने आपको सच बताना है, और सच कड़वा होता है। सच ये है कि अगर इस कानून का फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को नहीं हो रहा है तो JKT को तो एक साइड पर रखें, जो MNS है यानी मियां नवाज शरीफ, इसका मतलब है कि फौज ने क्लियर सिग्नल, ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ को नहीं दिया। इमरान खान को उसका सबक सिखाने का मतलब ये नहीं है कि जी इधर नवाज शरीफ के साथ सेटिंग हो गई। ये जो इमरान खान साहब एक और मंजन बेचने की कोशिश करते हैं ना कि जी मरियम नवाज और नवाज शरीफ और इनकी डील हो गई और इन्होंने बाजवा साहब को अडॉप्ट कर लिया और बाजवा साहब इनकी गोद में बैठ गए हैं और अब तो फौजियों के साथ इनका हंकी डोरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ की हद तक ऐसा नहीं हुआ। अभी भी नवाज शरीफ को ऊपर रेजिस्टेंस है फौज की, उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। और ये जो कानून है, ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि इसका फायदा नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को नहीं होना। ओके, पीरियड। दूसरी बात आ जाए, एक अहम मुलाकात हुई टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। हम लोगों ने कल कुछ लोगों को हंसते खेलते गले मिलते हैं
सफ़ेद शलवार कुर्ते में बैठे, अच्छे घर में देखा, अच्छी बात करते हुए, अच्छे माहौल में बातचीत करते हुए, वो लोग कौन थे? वो थे जी JKT, जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान, ओन चौधरी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए इस टाइम पे खुश हूँ क्योंकि जब आपकी कोई खबर सही साबित हो जाती है तो आपको खुशी महसूस होती है। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक किंग्स पार्टी बन रही है, राइट। वो किंग्स पार्टी कौन बना रहे हैं? जहांगीर खान तरीन बना रहे हैं, PTI के तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने PTI को छोड़ दिया या जो PTI के साथ नाराज हैं, और उसके अलावा नून लीग के भी वो लोग शामिल होंगे जो कि नून लीग से खुश नहीं हैं और वो फौज के साथ लॉयल होना चाहते हैं और वो रियासत के साथ लॉयल होना चाहते हैं। ये पार्टी वही है, और इसी तश्कील के लिए, इसी पार्टी की फर्दर तश्कील के लिए, आगे साथ चलने के लिए जहांगीर तरीन एंड अलीम खान वंस अगेन हाथों में हाथ डाले, इकट्ठे इसके ऊपर काम करेंगे। दोनों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, दोनों के दोनों किंग मेकर्स हैं। अलीम खान को ये फ़ायदा हासिल है कि अलीम खान सियासत कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल जहांगीर खान तरीन का होगा क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। सारी जो किंग मेकर वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब बनाएंगे। अलीम खान साहब जो हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस पार्टी को चलाएंगे, और इस पार्टी का जो नाम है, जो कि मैं आपको कह रही हूँ किंग्स पार्टी है, इसका एक्चुअली जो नाम ये बनाने जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत ज़्यादा करीब बनेगा, यानी अवामी तहरीक इंसाफ बन सकता है, कुछ इस किस्म का नाम, विच इज़ वेरी क्लोज टू PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मिलता जुलता इस पार्टी का नाम बनेगा। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो करके भी, लंदन में बैठ करके भी इतनी वैल्यू इस सियासत में रखते हैं कि उनके वापस आने से अभी भी फौजी परेशान होते हैं कि यार नवाज शरीफ वापस आ जाएगा तो भाई ये हमारी बात पूरी तरह से नहीं मानेगा। यही मसला है ना, वरना 100 तरीके हैं, वरना इसके 101 तरीके हैं, क्योंकि ये तो वो काला कानून है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसके ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई ये काला कानून है, राइट। और जिन लोगों ने, यानी कि जितने लोगों ने फैसला सुनाया, जितने जजेस ने फैसला सुनाया, जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन का जो मामला है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कि नवाज शरीफ का फैसला 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, ताहयात नाअहल किया था, तो अगर उनको रिव्यू का मौका मिलता इस वाले 2023 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट ऑर्डर एक्ट में, तो उनका जो फैसला है वो 7 रुकनी बेंच करता, 5 रुकनी बेंच नहीं। उस 7 रुकनी बेंच में भी चीफ जस्टिस ये होते उमर अता बंदयाल साहब, क्योंकि 60 डेज के अंदर ये फाइल करना होता है, 60 दिन 17 या 18 जुलाई को पूरे हो जाते हैं, क्योंकि जुमे को ये नाफिजुल अमल में आ गया था, राइट। अब ये तो सारी चीजें चल रही है, दूसरी तरफ पैरेलल एक और चीज चल रही है जो कि आखिरी बात मैं आपसे इस वीडियो के लिए करना चाहती हूँ, फिर बाकी ढेर सारी बातें हम उससे अगली वीडियो में करेंगे। वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनका दिल टूट गया, और इस दफ़ा दिल उनका किसी खातून ने, उनके किसी वर्कर ने नहीं तोड़ा, बल्कि इमरान खान साहब का जो दिल है ना वो उमर अता बंदयाल साहब ने तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से मायूस है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ आई थिंक सो बेटर वर्ड। और मायूस इसलिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, बेसिकली तो उमर अता बंदयाल को ही कह रहे हैं ना, उमर अता बंदयाल साहब को कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो ताकतवर लोगों के सामने जो है खड़े ही नहीं हो पा रहे, आप लोगों के अंदर तो स्टैंड करने की काबिलियत ही नहीं रही है। मतलब आप लोग, PTI के लोग आपके पास आते हैं अदालतों के अंदर और कहते हैं कि जी हमें किसी तरह छुड़वा लें, और जो जज साहिबान हैं वो रोना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, आप खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि जी आप PTI से क़तई ताल्लुक़ होना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी कर लें, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो भाई इमरान खान और उमर अता बंदयाल साहब की सलूक में, दोस्ती में, मोहब्बत में या इश्क में, बाजवा साहब तो यही कहते थे ना कि आदि इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को, बहुत से अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के इश्क में गिरफ्तार हैं, तो उन्हीं का लफ्ज़ लेते हुए, मुल्क आर्मी चीफ रहे हैं, अल्फाज तो हम उनके उधार ले ही सकते हैं इस वीडियो के लिए, हम इतना नहीं कर सकते हैं। अगले बंदे हमारे अवाम के नुमाइंदे सियासतदानों के मुस्तकबिल डिसाइड करते जा रहे हैं, तो ऐसी बाजवा साहब का लफ्ज़ भी नहीं ले सकते, क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो उन्हीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये जो लोग इश्क में गिरफ्तार थे
وہ عشق کی جو داستان ہے اس میں دراریں پڑنی شروع ہو چکی. تو عمران خان صاحب بہت زیادہ مایوس ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے پتہ چلے اس مایوسی کے اندر عمران خان صاحب کو ڈبل ٹرپل ڈوز ہی نہ اپنی کر دیں, کیونکہ ان کو ایک ہی آخری تقیہ تھا عمر عطا بندیال کے اوپر. ان کو بھی اب وہ باتیں سنا رہے ہیں, اور سب کے سامنے سنا رہے ہیں. وہ جیسے بیٹھ جاتے ہیں تیار ہو کے, آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے, آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے طاقتور لوگوں کے سامنے کرنے کی, آپ جب انصاف ہی نہیں کر پائیں گے تو کیا اب بھاشن پہ بھاشن ان کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عنقریب وہ وقت ہوا جاتا ہے کہ وہ سی جے پی ہونے والا ہے, بڑی جلدی ہونے والا ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملتے ہیں.